हेलो फ्रेंड, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल। ये ACC501 बिजनेस फाइनेंस के फाइनल टर्म के सॉल्व MCQs किए जा रहे हैं। आपकी हेल्प करेंगे आपकी एग्जामिनेशन प्रिपरेशन में। आइए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। इन विच टाइप ऑफ मार्केट प्रीवियसली इशूड शेयर्स प्रीवियसली इशूज सिक्योरिटीज़ आर ट्रेड अमंग द इन्वेस्टर। तो सेकेंडरी मार्केट होती है। प्राइमरी मार्केट में पहली दफ़ा जब कोई सिक्योरिटीज़ आती हैं तो बेचा जाता है। सेकेंडरी मार्केट के अंदर जब यानी पुरानी जो सिक्योरिटीज़ होती हैं उसकी डीलिंग होती है तो वो सेकेंडरी मार्केट के अंदर ही होती हैं। एन इन्वेस्टर शुड बी एक्सेप्ट इफ़ द नेट प्रेजेंट वैल्यू इज़ डैश एंड रिजेक्ट इफ़ द नेट प्रेजेंट वैल्यू इज़। तो अगर इन्वेस्टर आप एज ए इन्वेस्टर देख रहे हैं तो नेट प्रेजेंट वैल्यू जो है पॉजिटिव होगी तो आप एक्सेप्ट करेंगे, नेगेटिव होगी तो आप उसको रिजेक्ट कर देंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्रेफरेंस स्टॉक। प्रेफरेंस स्टॉक की जो करेक्टरिस्टिक्स हो, डिविडेंड ऑन दिस स्टॉक कैन बी क्यूमुलेटिव, यानी इसके अंदर क्यूमुलेट किया जाता है डिविडेंड, यानी कि मतलब दिया ही जाता है। जो जनरल पब्लिक शेयर्स होते हैं या कॉमन स्टॉक जिन्हें कहते हैं उनके ऊपर अगर डिविडेंड नहीं दिया जाता लेकिन प्रेफरेंस पे ज़रूर डिविडेंड दिया जाता है। These stocks have no. Which of the following is a measure of counting profit relative to the book value? तो average accounting returns सही आंसर है आपका। Which of the following MMM proposition state that it is completely irrelevant how a firm choose to argument in its final? तो proportionate, first proportionate. According to second MNM proposition, cost of equity does not depend upon which of the following. ठीक है, तो फर्म स्टेक होल्डर्स पर डिपेंड नहीं करती। Which of the following risk is associated with the unique circumstances of a particular company? तो business risk जो होता है वो risk always होता है। Which of the following type of risk influence a large number of assets? Systematic risk जो होता है वो सारे assets यानी कि large number of assets को influence करता है। Which of the following is an example of unsystematic risk? Strike call action in a company, यानी मतलब किसी ने जैसे यूनियंस आज के अंदर तो नहीं है लेकिन पहले जब होती थी तो यूनियंस वगैरह होती थी तो वो अक्सर हड़ताल कर देती थी, तो वो अनसिस्टमेटिक रिस्क है। ऐसे तो उसको आप रोक नहीं सकते। कैसे रोकेंगे? मतलब सिस्टमेटिक रिस्क होता है कि जिसको आप कम कर सकते हैं, मिनिमाइज कर सकते हैं, लेकिन अगर यूनियन ने हड़ताल कर दी तो कोई भी लेबर काम पे नहीं आएगा। लेबर काम पे नहीं आएगा तो जाहिर है आपकी कंपनी या फिर जो भी कंपनी है वो कैसे चलेगी। A set of possible value that a random variable can assume and their associated probabilities of occurrence are preferred probability distribution ही होती है वो। Autos and computers are included in which of the following mark property? MARCRS property। तो 5 year जो है वो इनकी होती है, समझ लें। Trade creditor is most likely to be granted if seller firm has occurred cost advantage lender other the lender and the seller firm can engage in the discrimination or the seller firm can obtain favorable tax treatment। तो all of the given option सही आंसर है, यानी सारे ये आंसर सही है। Which of the following motivate refer to need for holiday cash to satisfy norms of all disbursement and collection activity associated with a firm ongoing operations? तो ट्रांजेक्शन मोटिव जो है वो मतलब ट्रांजेक्शन मोटिव ये कि आप डेली रूटीन पे जो काम करते हैं। 3 चीज़ों से केन्जियन की थ्योरी है ये, और केन्जियन ने ये बताया था कि 3 वजहों की वजह से ही बंदा पैसा डिमांड करता है। एक पहला ट्रांजेक्शन, प्रिकॉशन और स्पेकुलेटिव। ट्रांजेक्शन मोटिव सबसे पहला मोटिव, यानी डेली आप रूटीन, अब आप खाना पीना, ट्रैवलिंग, रिहाइश, ये आपकी ट्रांजेक्शन मोटिव है। प्रिकॉशनरी मोटिव
अल्लाह ना करे, खुदा ना करे कभी किसी को बुरे हालात आ जाए, जैसे कि हॉस्पिटलाइजेशन हो जाए, तो वो प्रिकॉशनरी मोटिव है। और स्पेकुलेटिव ये कि आप स्पेकुलेट कर रहे हैं कि किसी चीज़ की प्राइस, जैसे आप गोल्ड खरीद रहे हैं तो आप स्पेकुलेट कर रहे हैं कि भाई इसकी प्राइस बढ़ जाएगी तो मैं आगे चल के बेच दूँगा। तो ये 3 मोटिव्स ये होते हैं केन्सियन के मुताबिक। Which of the following term refer to the ease and quickest with which asset can be convert to the cash? तो liquidity यानी किसी एसेट का liquidity कितना है। अब जैसे मिसाल दे दिया है, आप बॉन्ड्स खरीद लें 200 वाले, 1500 वाले, तो इसको आप किसी को भी दें वो हाथ के हाथ ले लेगा, तो ये लिक्विड है। सोना है, आप किसी भी ज्वेलर के पास खड़े हो जाएं और उसको बोलें कि भाई ये इसके, तो वो लिक्विड है। हाँ, लेकिन आप प्रॉपर्टी बेचने जाएं तो वो उसमें 2-3 दिन, 4 दिन, 1 महीना, 1 हफ्ता, जितना भी टाइम लग सकता है। या गाड़ी बेचने जाए उसमें भी टाइम। तो किसी चीज़ को कितनी जल्दी कैश में कन्वर्ट कर सकें वो लिक्विडिटी कहलाती है। प्रोड्यूस कॉस्ट डज नॉट इंक्लूड विच ऑफ द फॉलोइंग। तो एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट जो होती है, यानी मतलब आप जैसे कि रॉ मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स, ये तो सारे डायरेक्ट कॉस्ट यानी कि उसके अंदर शामिल होगी। लेकिन एडमिनिस्ट्रेटिव जो पीछे से बैक एंड पे जैसे अकाउंटिंग वाला बैठा हुआ है तो उसकी कॉस्ट नहीं होगी। ऑडिट चल रहा है उसकी कॉस्ट नहीं होगी, तो वो एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट में आती है। रिलेशनशिप बिटवीन रियल एंड नॉमिनल रेट रिटर्न इज डिस्क्राइब बाय डैश। फिशर इफेक्ट जो है वो आपको ये डिस्क्राइब करता है। Which of the following is the price that dealer wish to pay for a share? तो strike price जो होते हैं वो पे करने के लिए राज़ी होता है डीलर। Which of the following measures the present value of an investment per dollar? तो profitability index देखी जाती है। Dash cost is an outlay that has already occurred and hence is not affected by the decision under the consideration। यानी कि जो sunk cost होती है आपकी, वो इस्तेमाल तो हो गई, यानी मतलब पैसा तो आपने लगा दिया। जैसे किसी चीज़ में आप रिसर्च कर रहे थे, फेल हो गई रिसर्च, अब वो जितनी भी कॉस्ट थी वो sunk cost हो गई, लेकिन उसका यानी कि मतलब अफेक्ट नहीं होता डिसीजन मेकिंग पे। Which of the following activity decrease the cash? तो decrease long term debt जो है वो आपको डिक्रीज करता है। Which of the following describe how a product move through the current asset cycle? तो ऑपरेशनल साइकिल जो होती है वो उसके अंदर यानी कि ये सब देखा जाता है। Which of the following is the टाइम बिटवीन सेल्स ऑफ इन्वेंट्री एंड कलेक्शन ऑफ रिसीवेबल? तो अकाउंट रिसीवेबल पीरियड है। अब वो किसी का 2 दिन भी हो सकता है, 1 हफ्ता भी हो सकता है, 3 महीने भी हो सकता है, 1 महीने भी हो सकता है। Which of the following motivate refer to need for holding cash as safety margin to act as a फाइनेंशियल रिजर्व? तो प्रिकॉशनरी मोटिव मैंने पीछे भी समझाया था कि मतलब आपको एक एमरजेंसी आ जाए कैश होल्ड करने की। अक्सर पाकिस्तान के अंदर तो लोग कैश भी होल्ड करते हैं और साथ साथ गोल्ड भी होल्ड करते हैं। तो गोल्ड होल्ड करने की वजह यही होती है कि भाई अल्लाह ना करे, खुदा ना करे कभी किसी पे मुसीबत आ जाए, अल्लाह सबको महफूज रखे, तो वो उस दौरान, उस टाइम पे, उस जगह पे आप जो हो वो प्रिकॉशनरी मोटिव के तहत पैसा होल्ड करते हो ताकि आप इस मुसीबत को फ़ौरन, गोल्ड या कैश होगा आपके पास तो आप उसको यूटिलाइज़ कर सको। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द time period between the acquisition of the inventory and the collection of cash from receivable? तो ऑपरेटिंग साइकिल है, यानी मतलब आपने इन्वेंट्री उठाई और उसको कैश में यानी रिसीवेबल आने में कितना टाइम लगे। तो ऑपरेशन साइकिल जो है वो इस चीज़ को देखते हैं। बिजनेस रिस्क डिपेंड ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग रिस्क ऑफ द फर्म एसेट? सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शंस। तो सिस्टमेटिक रिस्क होता है बिजनेस रिस्क, यानी कि मतलब सिस्टमेटिक रिस्क ही है कि मतलब आप जो हो, मतलब इन्वेंट्री ली ओल्ड हो सकती है, एक्सपायर्ड हो सकती है, या ख़राब हो सकती है इन्वेंट्री, या बनाने में गलती कर सकती है, तो ये सारे सिस्टमेटिक रिस्क होते हैं। सोर्स ऑफ कैश ऑलवेज इन्वॉल्व डैश आर लाइबिलिटी और इक्विटी अकाउंट्स डैश और डैश एंड एन एसेट अकाउंट। सेलेक्ट द करेक्ट। तो सोर्स ऑफ कैश इज ऑलवेज इन्वॉल्व इंक्रीजिंग लाइबिलिटी और इक्विटी अकाउंट और डिक्रीज एज एन एसेट, यानी जब सोर्स ऑफ कैश होगा तो उसमें पहले इंक्रीज होगा लाइबिलिटी में और फिर इसके एसेट जो होंगे वो आपके डिक्रीजिंग होंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग रेफर टू द यूज ऑफ बोरोइंग मनी टू इंक्रीज द रिटर्न ऑफ इक्विटी?
ऑफ इन्वेस्टमेंट परचेज, तो फाइनेंशियल लेवरेज यानी मतलब उधार जो है वो उससे आपका इनके इजाफा हो सकता है। विच ऑफ द फॉलोइंग रिस्क इज एसोसिएटेड विद द यूनिक सर्कमस्टेंसेस ऑफ पर्टिकुलर कंपनी, तो बिजनेस रिस्क है। अब ऑपरेटिंग साइकिल इज इक्वल टू सेलेक्ट इन्वेंट्री पीरियड प्लस अकाउंट रिसीवेबल। Which of the following term refer to the situation when investor loan out the money? Select the correct option. तो leveraging जो है वो सही आंसर है आपका। Increase in debt, financing risk, rising the required return of equity because the risk borne by the investor increase which of the following, तो फाइनेंशियल रिस्क होता है, यानी जितना डेप्ट आपका बढ़ रहा है तो वो फाइनेंशियल रिस्क बढ़ा रहा है, क्या आप उस डेप्ट को पे कर सके नहीं कर सके। व्हाट विल हैपन टू कैश साइकिल इफ पेबल पीरियड इज लेंथन, सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन, तो कैश साइकिल डिक्रीज होगी। कैश साइकिल इज इक्वल टू operating cycle minus accounts payable. Which of the following is the overall return the firm must earn on its existing asset to maintain the level of stock? So, weighted average cost of capital. Which of the following term refer to the use of personal borrowing to alter the degree of financial leverage? Select the correct option. तो होम मेड लेवरेज जो है वो होगा। अकाउंटिंग डिफाइनिंग ऑफ अ इनकम, इनकम क्या होती है, इनकम रेवेन्यू माइनस आपके एक्सपेंस होंगे। व्हाट वुड बी द कैपिटल एक्सपेंडिचर फॉर एन ऑर्गेनाइजेशन हु हैज़ परचेज फिक्स एसेट ऑफ 2000 एंड सोल्ड एट 45,000, तो 2000 में से 2 लाख रुपए में से 45 माइनस कर दे तो 1,55,000 रुपये आपके पास आंसर आएगा। द कॉन्सेप्ट ऑफ प्रेजेंट वैल्यू एंड फ्यूचर वैल्यू आर inversely related to each other. Which of the following is an unsecured bond from which no specified pledge of property is made? तो debentures जो होते हैं वो unsecured bonds होते हैं। Which of the following type of returns refer to percentage change in the amount of money you have? तो nominal returns जो है वो किए जाते हैं। When real rate is dash, all interest rate will be tend to be, यानी real rate अगर हाई होगा तो जितने भी interest rate होंगे वो और भी हाई होंगे। In which type of market previously issued security, ये पुराना है, आ चुका है, आगे चलते हैं। सेकेंडरी मार्केट है वैसे सही आंसर। A project whose acceptance does not prevent on required the acceptance of one or more alternative project is referred to as a mutually exclusive project. Dash cost is outlined already, occurred, has no effect to the decision making. Some cost है, ये भी आ चुका है, आगे चलते हैं। Which of the following is the overall return when the firm on existing asset to maintain the value of stock? ये भी आ चुका है, weighted average cost of capital. Which of the following is known as the group of assets such as stock, bond held by investor? तो पोर्टफोलियो होता है, पोर्टफोलियो बनाया जाता है हमेशा कि एक मशहूर कहावत आपने सुनी होगी अगर आप फाइनेंस के स्टूडेंट हैं कि डोंट पुट ऑल एग्स इन वन बास्केट, ठीक है। तो यही इन्वेस्टमेंट में की जाती है कि कुछ जो अच्छे इन्वेस्टर्स होते हैं वो हमेशा पोर्टफोलियो बनाते हैं। वो ये ऐसे पोर्टफोलियो नहीं बनाते जैसे कि कुछ पैसा लगा दिया स्टॉक मार्केट में, कुछ पैसे से आपने गोल्ड खरीद लिए, कुछ पैसा आपने लगा दिया रियल एस्टेट में, कुछ पैसा आपने अपना बॉन्ड मार्केट में लगा दिया, तो इस तरीके से चल रहा होता है। और तो अब कोई भी सेक्टर जैसे परफॉर्म नहीं कर रहा, जैसे स्टॉक मार्केट परफॉर्म नहीं कर रही है, रियल एस्टेट परफॉर्म नहीं कर रही, तो दूसरा सेक्टर उसको कवर अप करेगा। लेकिन अगर आपने सारा ही पैसा एक जगह लगा दिया रियल एस्टेट में और रियल एस्टेट की ही प्राइस गिर गए तो फिर तो आपका लॉस हो जाएगा। तो इसलिए पोर्टफोलियो बिल्डिंग की जाती है बाकायदा। अपॉर्चुनिटी लॉस फॉर हैविंग इनएडिक्वेट इन्वेंट्री आर टर्म एज सेफ्टी रिजर्व कॉस्ट कहलाई जाती है।
which which of the following is the difference between current asset and current liability? तो वर्किंग कैपिटल जो है वो a business owned by a single person is known as sole proprietor. A company ability to meet long-term obligations can be termed by using which of the following? तो sovereignty ratio जो होता है वो उससे देखा जाता है कि ये अपने लॉन्ग टर्म ऑब्लिगेशंस है. According to the T-Pont identity, ROE is affected by which of the following? तो सारी चीज़ को affect, ऑपरेशन है, एसेट्स है, फाइनेंशियल लेवरेज वगैरह सब है, all of the given option. Which of the following is a series of constant cash flow that occur at the end of each period for some fixed number of period? तो ordinary maturity. A portion of profit which a company distribute among its dividend तो among its shareholder तो is known as dividend. डिविडेंड हमेशा दिया जाता है, कंपनीज देती है, तो वो एक प्रॉफिट का पोर्शन ही होता है. ये नहीं कि सारा प्रॉफिट दिया जाता है, लेकिन प्रॉफिट का पोर्शन ही होता है. Which of the following allow a company to repurchase part or all of the bond including the strike price? तो call provision. मैं उम्मीद करता हूँ ये वीडियो हेल्प करेगी आपकी एग्जामिनेशन प्रिपरेशन में. थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड अल्लाह हाफिज़.